द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग HCl, HBr और HI। ऑब्वियस सी बात है, जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन देगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं। इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोजन आयन देता है? HCl देता है, क्योंकि बचपन से हमने यही पढ़ा है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI के बारे में हमें तब तक पता नहीं था, लेकिन अब बड़े हो गए तो अब क्या है? HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज। तो HI, HBr और HCl। रिएक्टिविटी ऑर्डर, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? ये क्या हो गई आपकी? दिस इज रिएक्टिविटी। बच्चों याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनमें हम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बात समझे नहीं। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ये होगा आपका। अगर मैं इसी में बच्चों एल्कीन पे ही हम क्या करा रहे हैं? हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में। अगर मैं बात करूं X2 का, F2Cl2 Br2 और I2, अगर इसमें आपसे पूछे वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी तो ऑब्वियस है कि रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन, हाईली रिएक्टिव। ये ऑर्डर होगा आपका। दोनों में फर्क समझ में आया? HI वाले केस में मतलब हाइड्रा एसिड वाले केस में HI का ज्यादा होगा, और नॉर्मल हेलोजन के केस में किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अब दोनों में फर्क और क्या है देखिए, बड़ा सुंदर सुंदर से छोटे छोटे माइन्यूट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो अक्सर गलत होने के चांसेस बच्चों के ज्यादा रहते हैं। मान लो मैं इस पे एडिशन करा रहा हूं। क्या एडिशन करा रहे हैं हम? इस पे एडिशन करा रहे हैं हम। किसका करा रहे हैं हम? HCl का करा रहे हैं। और यहां पे मैंने इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर का प्रेजेंस ले लिया। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर, नॉन पोलर? पोलर, डाइपोल मूवमेंट होता है। प्रोटिक है, एप्रोटिक है? प्रोटिक है, प्रोटॉन देने वाला। यानी ये कैसा सॉल्वेंट हो गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS हो गया। अब देखिए हमारे पास केस क्या होगा, इनमें दोनों सॉल्वेंट मैंने अगर आपको ले लिए हैं, तो इनमें पहला अटैक वाटर पे कौन करेगा? पहला अटैक वाटर पे, सॉरी एल्कीन पे किसका होगा? एल्कीन पे पहला अटैक, इनमें से सबसे पहला अटैक किसका होगा? यहां पे आपको पता है H पॉजिटिव आयन भी है, Cl नेगेटिव आयन भी है, H2O भी है, तीनों स्पीसीज है कि नहीं है? तो वाटर पे अटैक करने वाली पहली स्पीसीज कौन होगी इसमें? कितनी आसान बात है, उसे कंफ्यूज हो रहे हो आप। कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? H पॉजिटिव। तो नो डाउट कौन अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा आपका H पॉजिटिव। और क्या बना देगा आपका? ये फॉर्मेशन कर देगा CH3CH2 पॉजिटिव। एज यूजुअल जो हम करते आए अभी तक, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा नहीं आयन, ठीक है। जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब दो कंटेंडर आ गए। क्या आ गए? कौन कौन कंटेंडर है? एक तो Cl और एक H2O। अब इस पे कौन अटैक करेगा? यानी अगर Cl अटैक कर जाए इस पे, यही क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो बनेगा क्या? CH3 CH2 Cl। और अगर इस पे अटैक कर जाए वाटर, एज ए न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक कर सकता है ना, तो क्या बनेगा इस पे? CH3 CH2 OH। क्वेश्चन यही पूछेगा, दोनों ऑप्शन होंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा? आंसर आपको एक ही देना होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये वाला बनेगा। लेकिन ये कैसा होगा? अच्छा क्यों होगा ऐसा, बात समझ लो। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो हमारे पास ये क्लोराइड आयन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या कर देगा? वो सॉल्वेट कर देगा या प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटॉन इसके चारों तरफ आ जाएंगे, सॉल्वेशन हो जाता है ना सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, यानी इसको घेर लेगा। क्या कर लेगा? वाटर इसको घेर लेगा। जब घेर लेगा तो मूवमेंट कम हो जाएगा। जब मूवमेंट कम हो जाएगा तो अटैक करने की टेंडेंसी कम। मौका किसको मिल गया? पानी को। वो कहेगा तुम लगे रहो, यानी कि उसको लगा दिया साइड में और अपना, बात समझ में ही नहीं। कैसे कहते हैं ना, हमारी लैंग्वेज जो यहाँ की लैंग्वेज चलती है उसमें क्या कहते हैं, एक बहुत सीधा सा आदमी है लेकिन अपने काम निकाल लेता है, तो क्या कहा जाता है उसको? नजर नजर नहीं कहा जाता। हाँ हाँ, नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, एड़ा बन के हाँ कहा जाता है। नहीं,
इसके अंदर कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले स्पीसीज क्या बन रही है आपकी, ये कार्बोकटायन, और अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? देखिए अब अगर मैं एडिशन कराऊं X2 का, किसका एडिशन कराऊं, X2 का एडिशन। X2 का एडिशन क्या है, अगर आपसे बात करें CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस हम एडिशन कराएं X2 का, ये होता है हमारा CCl4 की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? नो डाउट। देखिए देखने के लिए तो बहुत आसान है कि एक X पॉजिटिव होगा, एक X इस पे ऐड हो जाएगा और एक X, तो इसमें प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा हमारा CS2X और यहाँ पे CS2X, प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, प्रोडक्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई और कंपाउंड ले लूं, फॉर एग्जांपल इस टाइप का ले लूं मैं, CS3CH डबल बॉन्ड CS2, लेट्स से ये ले लिया मैंने। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैंने इसका X2 का एडिशन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी एडिशन हो सकता है आपका, तो अब क्या इसके अंदर कार्बोकटायन बन के रीअरेंजमेंट होगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे CH3CH और यहां पे CH2X, ये प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मेशन होगा बच्चों। इसमें कोई भी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक बात याद रखना। अच्छा क्यों कार्बोकटायन कह रहा हूं मैं, ऐसे फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? देखने में तो लग रहा है ना कार्बोकटायन का फॉर्मेशन X पॉजिटिव अटैक कर जाए और कार्बोकटायन बना दे, लेकिन कार्बोकटायन क्यों नहीं होगा? ये होता है वाया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। किसके थ्रू होता है? वाया फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक। कैसे? 2 मिनट 1 मिनट समझ लो इसको पहले, फिर इसके बाद हम नोट कर लेंगे इसको। हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे यहां पे मैंने एक केस ले लिया बच्चों, यहां पे ठीक है, फॉर एग्जांपल CS2 डबल बॉन्ड CS2, ठीक है, ये केस हमने ले लिया और हमारा क्या अटैक करेगा, X और, अब X और X के बीच में जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ आपका, इसमें खुद से पोलैरिटी डेवलप हुई और ये क्या बन गया, नेगेटिव, और ये क्या बन गया, ये किससे ले लेगा, ये लुईस बेस है, लुईस, ये वाला लुईस एसिड है, तो क्या कहानी बन जाएगी आपकी, CH2 और यहां पे क्या लग गया आपका X, और इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये था पॉजिटिव का की तरफ एफेक्शनेटेड, लोन पेयर है ना, लोन पेयर ने देखा कि वहां पे क्या है, खाना रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, फौरन से क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और विद इन द मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा तो कहानी क्या बनेगी, CS2 यहां बन जाएगा X और ये पॉजिटिव, कौन सा साइड हो गया ये आपका, साइक्लिक हेलोनियम, जहां पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसको कह देते हैं ईएम, हेलोजन का पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कह दिया, हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला अब इसके ऊपर अटैक कर देगा आराम से, वैसे तो एक्चुअल में इस पे ही था ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव को तो इसी पे अटैक करना था, अब क्या है, नेगेटिव इस साइड से अटैक कर सकेगा क्योंकि क्राउडेड हो गया ना, सामने से इसने घेर लिया, क्राउडेड हो गया, तो अब ये नेगेटिव किधर से अटैक करेगा, इस पे, इस साइड से। जब ये इस साइड से अटैक करेगा बच्चों तो कहानी क्या बनेगी, दोनों चीजें इसमें CS2X ये यहां से ब्रेक होगा और CS2X इससे लग जाएगा। पॉइंट की बात इसमें दो है, एक तो कोई रीअरेंजमेंट, एक कोई कार्बोकटायन, दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो प्रोडक्ट हमारा दोनों का एक ही साइड से अटैक हुआ है, अपोजिट साइड से अटैक हुआ है, तो इस एडिशन को कहते हैं हम, कौन सा एडिशन है ये हमारा, एंटी एडिशन। कैसा है, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकटायन और एंटी एडिशन होगा आपका, याद है बात। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट हमने बताया इसमें कोई रीअरेंजमेंट कराया हमने नहीं, रीअरेंजमेंट कराते तो यहां पे आ जाता ना कार्बोकटायन, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आती है नहीं? इन पे सब पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे
बन सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं यहीं पे चलते दूसरी बात कर लूं। अगर मैं रिएक्शन कराऊं इसकी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, आप प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा? बड़ा सुंदर काम आ जाए। वैसे तो आसान है ये बनाना, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो सबस्ट्रेट लिया है वो आसान लिया है, और ऐसा ही आएगा नीट में, कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, क्या बनेगी कहानी? CS2, एक तो Cl लगेगा, तो इसे पे लगा दो, बराबर है दोनों, पर समझ गए नहीं? हाँ, और दूसरे पे क्या लगेगा? CS2H लगेगा कि नहीं लगेगा? वही वाला केस जो ऊपर वाला था। दूसरा जो अटैक होगा वो किसका अटैक होगा? पानी का, वाटर का अटैक होगा। वाटर का अटैक होगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, प्रोडक्ट ये भी बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये, लेकिन ये कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा। बात समझ गए नहीं? अगर एक ऑप्शन हो तो ये, दोनों ऑप्शन हो तो दोनों बन सकते हैं। मेरी बात जमी है? काट लो फटाफट। अब बताओ, 1 2 3 4 5 सारा क्लियर कर देगा आपका डाउट। 5 क्वेश्चन बताओ बस, ओनली 5 क्वेश्चन, जिसके 5 में से 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका HCl का एडिशन हो रहा है, तो सीधी बात ये बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा HCl में, तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा? पहले मिथाइल C, मिथाइल ये H, यहां पे CH पॉजिटिव और ये CH3, यस नो? भाई इस वाले पे अटैक कर जाएगा ना H, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन में आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, नहीं? और हाइड्राइड शिफ्ट होके क्या बन जाएगा आपका? वो वाला कलर कौन सा था जो निकाला हुआ था लास्ट टाइम? ये चलिए, हाँ ये थोड़ा सुंदर है। आप बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो अगला क्या बनेगा? मिथाइल C, मिथाइल पॉजिटिव और CH2CH3, यस नो? मेरी बात जमेगी नहीं? ठीक है, नहीं सुंदर नहीं बना, ये ऊपर जाना है, हाँ लाइट करना है थोड़ा, गुड। ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है बच्चों? दिस कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन कितना था? अब बताओ, इस पे Cl, एक तो न्यूक्लियोफाइल आपका Cl है और एक CH3O नेगेटिव है, तो CH3OH है, यानी CH3OH कैसा सॉल्वेंट है? प्रोटिक, पोलर प्रोटिक ना भाई, H पॉजिटिव दे देगा ना, तो वही काम करेगा जो क्या कर रहा था? वाटर। यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें फाइनली? मिथाइल C, मिथाइल यहाँ पे OMe और यहाँ इथाइल। इस ग्रुप को क्या लिख देते हैं पूरे को? इथाइल। बन गया ना प्रोडक्ट? ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि एक प्रोडक्ट आपका Cl वाला भी बनेगा। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? ये ऐसे C मिथाइल और यहाँ क्या लगा दे? Cl, और ये क्या बनेगा? इथाइल। ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन ये वाला कैसा बनेगा आपका? ऐसे मेजर बनेगा। मेरी बात समझ में आती है? अरे किसी को शंका है? इतना प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे क्या हम? ये तो करना पड़ेगा इतना, यस बोल दो। दूसरे केस में, एक मिनट सुनो, दूसरा केस में Cl2 का एडिशन है, Cl2 का एडिशन है और क्या है? वाटर है। अच्छा, जब भी हेलोजन का एडिशन होता है तो रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मिथाइल C, मिथाइल H और यहां बन जाएगा CH और क्या लग गया? OH और यहां CH3, यस नो? OH लग जाएगा ना, वाटर, वाटर लगेगा ना, H2 अटैक करेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा उसमें से बाद में। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ बच्चे बिल्कुल न्यूट्रल से बैठे हैं, ठीक है? नहीं बात समझ में आई? भाई इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहां डबल बॉन्ड है उसी में इस पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे लग जाएगा? जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अभी तो बताया था प्रोडक्ट कैसा बनता है। हालांकि ये प्रोडक्ट बनता है हमारा एंटी, कैसा बनता है हमारा? अच्छा, Cl नहीं लगाया हमने क्या इस पे? हाँ हाँ, एक रह गया, एक रह गई कहानी हमारी। यहां CS2 क्या लगेगा? Cl लगेगा, इसलिए आप देख रहे हैं। गुड, बहुत सुंदर बच्चे हो, ठीक है? CS2 Cl रह गया था हमारा। क्लियर है बात? तीसरा क्वेश्चन, HBr H2O2 परोक्साइड, परोक्साइड एंटी मार्को, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका? मिथाइल C, मिथाइल H, CH2 CH2
Br, बिल्कुल सही है एकदम, ये बना दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस नो, एंटी मार्कोनी डबल बॉन्ड में उस कार्बन पे लगेगा Br जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड में एडिशन किस पे हो रहा है तनवीर? डबल बॉन्ड में हो रहा है, ठीक है ना मुशर्रफ, किस पे हो रहा है? अब क्लोरीन का एडिशन कराओ और CH3OH, बात तो सेम ही हो गई है। बस क्या बन जाएगा? मिथाइल CH और यहाँ CHOMe और इधर CH2Cl। बात जमेगी नहीं? बिल्कुल मुश्किल नहीं, कार्बन कॉपी चल रही है उसकी। लास्ट वाले में HCl H2O2 क्या बनेगा? पेरोक्साइड इफेक्ट, मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोन, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किस में काम करता है? HBr में। इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री, तो क्या बनेगा? Me, यहां क्या लग गया? H2O2 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, Cl और यहाँ इथाइल लग जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। नो, ये कौन सा है इसमें? फ्री रेडिकल नहीं होगा, ये कौन सा होगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। बात समझ में आई नहीं? बस एक टाइप का लास्ट क्वेश्चन करके इसकी सभा समाप्त। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो, इसमें एक क्वेश्चन बस और आएगा सुंदर सा। अगर आपने इस तरह की कॉन्जुगेटेड एल्कीन ले लिया और आपने एडिशन करा दिया HBr का या HCl का, जिसका भी एडिशन आपने करा दिया, इस पे क्वेश्चन आता है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। देखिए सिंपल सी बात है, हालांकि लास्ट टाइम पे छोटा सा मैंने डिस्कस किया था। इसमें ऐसे पोलरिटी करो, ये नेगेटिव तो H किस पे अटैक कर देगा, यानी कार्बोकेटाइन जो बनेगा आपको इस टाइप का कार्बोकेटाइन दिखाई देगा, यहां पॉजिटिव और यहां पे डबल बॉन्ड। एक बार Br अटैक किस पे कर देगा बच्चों? और वैसे इस पे अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा? यहां डबल बॉन्ड और यहां Br। आप अगर देखें इसको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो एडिशन किस किस कार्बन पे हुआ? H का एडिशन 1 पे हुआ और Br का एडिशन 2 पे हुआ, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आई नहीं? 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। अगर मैं बच्चों अब इस कार्बोकेटाइन में एक चीज देखो, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है वैसे आप देख रहे हैं? 2 डिग्री। इसके अंदर क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या बनेगी कहानी अगली? यहां डबल और यहां, अब इस पे Br अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। Br कहां अटैक करेगा बच्चों? इस कार्बन पे, यानी क्या बन जाएगा कहानी? डबल बॉन्ड और यहां क्या लग जाएगा? अगर ये कार्बन 1 था, 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो किस किस पे एडिशन हुआ? 1 पे तो हुआ ही हुआ, और साथ में किस पे हुआ? तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आई नहीं? बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे सिंपली ऐसा पूछे फरदीन, समझ गए नहीं? ठीक है, आपसे पूछे 1-2 और 1-4, एक ही ऑप्शन हो आपको, और आपसे पूछे विच प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो हमेशा प्रेफरेंस जो देंगे आप 1-4 को देंगे। किसको देंगे? अच्छा, फर्क क्या है? एक दिन मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई थी, काइनेटिकली स्टेबल एंड थर्मोडायनेमिकली। ये प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये थर्मोडायनेमिकली डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है। और ये वाला, क्योंकि इसके अंदर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, जबकि यहां देख रहे हैं कितना डिग्री है? 1 डिग्री। इसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। काइनेटिकली का मतलब है कितना फास्ट चल रही है रिएक्शन, तो ये वाली रिएक्शन जल्दी चलेगी ना, 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग, जल्दी से रिएक्ट करेगा ना आपका। तो 1-2 होगा काइनेटिकली और 1-4 होगा आपका। अगर एक ही ऑप्शन हो तो 1-4 को चॉइस देना, और दोनों ऑप्शन हो तो दोनों को चॉइस देना। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, कर डालो इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, बिल्कुल आसान सा, ऐसा ही क्वेश्चन, सेम टाइप का। लेट से इस टाइप का हमारा और हमने एडिशन करा दिया HBr का। आपको बस ये बताना है कि एडिशन किस पे होगा। एडिशन हमारा ट्रिपल बॉन्ड पे होगा या एडिशन हमारा डबल बॉन्ड पे होगा? बात समझे नहीं?
हाँ, ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे समझ लीजिए आप, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि स्ट्रेट बना देना, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो कहानी ये है। चलिए इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा तड़का और लगा के अपनी बात को थोड़ा सा समाप्त करते हैं। ये और तड़का लगा दूं, चलो मैं आपसे, देखो ध्यान देना 1 मिनट, या मैं बनाने के लिए ऐसे ही बना देते हैं हम इसको। अगर मैं इस पे HBr का एडिशन करा दूं तो अब क्या होगा। बड़े सुंदर क्वेश्चन है दोनों। बस आपको प्रोडक्ट नहीं बताना, प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं आपको। आपको ये बताना है इसमें ट्रिपल पे अटैक होगा या डबल पे। ट्रिपल पे होगा अटैक, डबल पे होगा अटैक। क्यों डबल पे क्यों होगा, बताओ रीजन बताओ उसका। डबल पे अटैक होगा बच्चों, नहीं नंबरिंग सेम नहीं है, एक क्या लॉजिक हुआ निकलना, ठीक है ना। HBr में आप बताओ एल्काइन और एल्कीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन टुवर्ड्स EAR, एल्कीन। तो एडिशन किस पे होगा, एल्कीन पे, यानी प्रोडक्ट आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे क्या लग जाएगा आपका Br। बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। एडिशन किस पे होगा आपका, एल्कीन पे होगा, डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है। एडिशन ये कैसा है आपका, मोर रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर लूं, अब यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां अगर मैं एडिशन कराऊंगा बच्चों तो एडिशन जो होगा वो आपका ट्रिपल बॉन्ड पे होगा। अब क्यों ट्रिपल पे क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे होने के बाद डबल सिंगल डबल रेजोनेंस डेवलप हो गई ना, कॉन्जुगेशन डेवलप हो गया ना कंपाउंड के अंदर। तो ये कंपाउंड कैसा है नेचर में, स्टेबल। ये क्या है आपका, कंपाउंड स्टेबल है। यहां वही कहा ना हमने थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो कंपाउंड कैसा है हमारा, स्टेबल है। मेरी बात समझ में आती है नहीं, नोट कर लो इसको, बड़ा सुंदर क्वेश्चन बन सकता है। कहां हमेशा डबल पे कराना है सिवाय इस कंडीशन के, समझ गए नहीं। ये कंडीशन आए तो ट्रिपल पे, बाकी हर जगह डबल पे कराना है, बनती है। देखिए कुछ एडिशन हमारे कहलाते हैं सिन एडिशन, कुछ एडिशन हमारे कहलाते हैं एंटी एडिशन। जैसे एंटी एडिशन के अंदर अभी हमने बात की, किसका एडिशन था हमारा, X2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक एंटी एडिशन था। आपको दो बातें याद रखनी है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट कहलाता है। क्या बातें याद रखनी है, अगर आपके पास लेट से सिस एल्कीन है, कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन है, सिन एडिशन भी होता है। अभी मैंने एंटी बताया, सिन एडिशन के कोई एग्जांपल ऐसे मैंने आपको बताए नहीं है, ठीक है ना। वो हम चैप्टर में आएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास सिस एल्कीन है और एंटी एडिशन है, कैसा एडिशन है, तो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर में से कौन सा आइसोमर का बनेगा हमारा। हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर में क्या हो सकता है, रैसिमिक मिक्सचर हो सकता है, मीजोफॉर्म हो सकती है, इनेंशियोमेरिक फॉर्म हो सकती, क्या इसमें से फॉर्मेशन होगा। तो आप याद रख लो कि एंटी एडिशन है, क्या है हमारा, सिस एल्कीन है, CAR, क्या याद रख लो, कार, कार याद रखो, ठीक है ना। सिस एल्कीन कौन सा है हमारा, एंटी एडिशन, और क्या है हमारा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। या इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दो हम, बेटा मुशर्रफ, तनवीर गुड, CART, अगर थोड़ा और बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, CART, कार्ड। कार्ड का मतलब क्या होता है, थ्रियो, थ्रियो थ्रियो थ्रियो, याद है ना, इरिथ्रो और थ्रियो फॉर्म, ठीक है ना। एक इसका उल्टा हो जाएगा CSM, CSM, कसम कसम, गुड। सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो कैसी फॉर्म बनेगी बच्चों, मीजोफॉर्म। आप सिंपल सा ये याद रखो, मीजोफॉर्म का मतलब होता है एक कंपाउंड का बनना, और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है दो कंपाउंड बनना, एक डेस्टोरोटेटरी होगा और एक, जबकि मीजो में तो एक ही होगा आपका कंपाउंड, याद है ना आपका भाई। मीजोफॉर्म ऐसे ही तो बनाई थी ना, ऊपर का रोटेशन को नीचे का रोटेशन, अगर ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो कैंसिल कर देता है आपका, ठीक है ना, कैंसिल कर देगा आपका। तो ऐसे केसेस में याद रखो कसम और कार, असल में नहीं,
CART भी याद रख सकते हो, CAR भी याद रख सकते हो। थ्रियो और इथ्रो, इरिथ्रो का अलग आता है, ये ई आ जाएगा यहाँ पे, समझ आए कि नहीं? हाँ, ई अलग, ई आप याद रखने की जरूरत नहीं है, टी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, वरना लॉजिक लगाते रहोगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सिस एल्कीन, सिन एडिशन, मीजोफॉर्म, सिस एल्कीन, एंटी एडिशन। अब इसका उल्टा कर लो, अगर मैं आपसे पूछूं उल्टा करो, ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर। बात समझ में आई नहीं? ट्रांस एल्कीन, एंटी एडिशन, मीजोफॉर्म। बात समझ में आई नहीं? वो याद रख लो, उसका उल्टा ये कर सकते हो। बात समझे नहीं? बस ये उल्टा कर लेना है, इससे क्वेश्चन अच्छा अच्छा आपका बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 लाइन के अंदर कर डालो। CAR और CSM, बहुत सुंदर क्वेश्चन इस पे। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन और रेसिमिक मिक्सचर, या सिस एल्कीन और सिन एडिशन लिखा हुआ है वैसे तो सारा, ठीक है ना? और क्या बनेगा? मीजोफॉर्म।